असीम जी, वैसे तो बॉलीवुड के आपके सारे फैंस के सारे फिल्मी ऑडियंस को पता है कि आपके फादर बहुत बड़े निर्माता निर्देशक थे और आपने भी 92 से अभी तक आप फिल्म बनाते हैं 2008 तक, जिसमें कई सीरियल्स भी बनाई और फिल्में भी बनाई। अब एक गैप के बाद दोबारा फिल्म शुरू करने का विचार कैसे आया? जी, मैं 2012 में एक फिल्म बनाई थी, ये जो मोहब्बत है। उसके बाद मैंने सोचा कि अब फिल्म तभी बनाएंगे जब कोई बहुत ही बढ़िया कहानी मिलेगी, अदरवाइज फिल्म बना के कोई फ़ायदा नहीं है, और बहुत हटके कहानी हो तो ही। और ये जॉइंट फिल्म्स के जो लोग हैं, ये लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हम एक कॉन्टेस्ट, ऑनलाइन स्टोरी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उसमें 300 से ज़्यादा कहानियाँ उनको मिली, और वो सारी कहानियाँ पढ़ने के बाद हमको एक कहानी बहुत अच्छी लगी और फिर हमने सोचा कि इसको बनाना चाहिए। तो 300 कहानी में से एक कहानी चूज़ करना एक काफ़ी लंबी एफर्ट था। 300 कहानियाँ पढ़ना और 300 से ज़्यादा कहानियाँ पढ़ना, उसके बाद बाकी सबको रिजेक्ट करके एक कहानी हमको बहुत अच्छी लगी। हमने सोचा इसको बनाते हैं, और इसका बजट भी ज़्यादा नहीं है, और एक बच्चे की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सर, आप ये बताइए कि आपके बैनर तले शक्ति फिल्म्स के बाद अब आप आराधना फिल्म्स भी है आपका, और आपके साथ में ये और दोस्त भी आ गए हैं जी। अब ये बताइए कि पहले तो आप लोगों ने हमेशा ज़्यादातर लव स्टोरीज ही बनाई है जी। गॉड है तो सामने आके क्या कहानी बैकग्राउंड है और इसको चुनने का कारण? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे अब एक कहानी ऐसी चाहिए थी जो बहुत ही हटके हो, जो कभी आई नहीं हो। और लव स्टोरीज तो आते रहते हैं, और लव स्टोरीज में अभी बहुत बिग बजट नहीं हो तो फिर फ़ायदा भी नहीं है। और ये गॉड है तो सामने आ की कहानी एक 10-12 साल की उम्र के बच्चे की कहानी है, जो अब भगवान से लड़ पड़ता है, और तो बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने सोचा कि ये कहानी। चलिए, आपके साथ जो आए हैं जॉइंट फिल्म्स के दोनों पार्टनर्स, उनके बारे में कुछ बताइए। वीरेंद्र जी हैं, और वीरेंद्र जी हैं तो वो हमारे पास मिले और हमको जॉइंट फिल्म्स के बारे में बताया, और हमको लगा कि इनके साथ ज्वाइन कर अच्छा रहेगा। आपकी फिल्म का स्टार कास्ट क्या होगी, अंदाजा एक अनुमान बता सकते हैं? देखिए, मेन हीरो तो 10-12 साल का एक बच्चा है, और बाकी सब बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। जो स्क्रीन प्ले एक बार बन जाए उसके बाद हम कास्टिंग शुरू करेंगे। इसमें आप अभी चाइल्ड आर्टिस्टों का भी, एक्टर्स का भी कॉन्टेस्ट शुरू कर रहे हैं, जहां तक हमारी जानकारी के हिसाब से। तो ये शायद इस फिल्म के लिए, या उन बच्चों को आगे भी उसमें से फ्यूचर में कुछ काम मिलता रहेगा? नहीं, इस फिल्म के लिए भी, और बाकी तो उनको मिलता ही रहेगा। जो भी काबिलियत बच्चे मिले तो ज़रूर, टैलेंटेड बच्चे मिले तो वो उनको काम ज़रूर मिलेगा। कब तक शुरू करने का प्रोग्राम है? ये मेरे ख्याल से 2-3 महीने में या 4 महीने में, जैसे स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए और कास्टिंग कंप्लीट हो जाए। हम लोग ने कोई टारगेट नहीं रखा है, पहले स्क्रिप्ट एकदम फर्स्ट क्लास बन जाए, टेरिफिक बन जाए, उसके बाद ही शुरू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। इतना काफी है। हाँ, साथ में ही बैठिए, अच्छा लगेगा। राठौड़ जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप इसके पहले क्या करते थे? मैंने जब से कुछ भी काम करना शुरू किया, मैं मीडिया में ही रहा हूँ, डायरेक्शन में, राइटिंग में, एक्टिंग में, डबिंग में। और उसके बाद 2005 में मैंने एक फिल्म भी बनाई थी, वाइफ है तो लाइफ है, जो रिलीज़ हुई। और उसके बाद मैं कॉर्पोरेट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म बनाता रहा। फिर मेरे जहन में jointfilms.com का ख्याल आया कि कैसे एक वैक्यूम है, प्रोडक्शन कंपनीज को हमेशा ज़रूरत रहती है अच्छे लोगों की, अच्छी कहानियों की, और इधर पे कई टैलेंटेड लोग हैं जिनकी रीच नहीं हो पाती वहाँ तक। तो मेरा मकसद ये था कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूँ जिससे कि दोनों लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, और वो पूरा हुआ jointfilms.com के थ्रू। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि 1 साल के अंदर ही 10,000 विजिटर पर डे उसमें आता है। और इसी उपलब्धि को देखते हुए हमने ये कॉन्टेस्ट शुरू किया था। और जब कॉन्टेस्ट शुरू किया था, थोड़े से नर्वस भी थे कि क्या वाकई अच्छी कहानी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, और कहानी बनेगी तो फिर उसमें हमें किस किस का साथ मिलेगा। लेकिन सब कुछ अच्छा ही होता चला गया।
300 से ज़्यादा कहानियों के बाद एक अच्छी, बहुत ही डिफरेंट कहानी हमें मिली और हमारा विनर हमें मिला। और फिर आशिम जी जुड़ गए तो हिम्मत और बढ़ती गई और अब रिजल्ट सबके सामने। हाँ, आशिम जी के जुड़ने का क्या किस्सा है, कैसे आप दोनों साथ में आए? आशिम जी का जुड़ने का जो रहा सिलसिला वो भी इसी कॉन्टेस्ट के थ्रू ही रहा। उससे पहले हम लोग मिले थे और मैंने चर्चा की थी कि हम ऐसा कॉन्टेस्ट शुरू कर रहे हैं, तो इनको बड़ा अच्छा लगा, नया ट्रेंड लगा, तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल करिए। और फिर मैंने बताया कि इस पर हमें फिल्म बनानी है, तो उन्होंने तभी से मुझे बिल्कुल भरोसा दिला दिया था कि वीरेंद्र, अगर अच्छी कहानी मिलती है तो मैं बिल्कुल जुड़ूंगा आपके साथ और काम करूंगा। इस फिल्म के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस फिल्म के जरिए सबसे पहले तो मनोरंजन देना चाहता हूँ ऑडियंस को, जो कि इसको देखेगी। और दूसरा संदेश ये है कि इस तरह के ट्रेंड से चलकर भी फिल्मों की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है कि एक नया तरीका है कि पहली बार एक कहानी चुनकर, स्टोरी चुनकर और फिल्म अनाउंस की जा रही है। थैंक यू। आप लोग बैठे रहिए। राइटर साहब, आप संजय जी, आपको ये जॉइंट फिल्म्स का कॉन्टेस्ट कैसे पता चला, कैसे आप इसमें शामिल हुए? सर लुक, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी क्या, छोटी सी घटना है। मैं राइटर एसोसिएशन का मेंबर हूँ, पहले इंडस्ट्री में काम करता रहता हूँ, कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ। तो मैं एक दिन वहाँ पर अपनी किसी कॉन्सेप्ट को रजिस्टर कराने गया, तो वहाँ मैंने जॉइंट फिल्म्स का एक वो देखा पोस्टर, जो मुझे वहाँ पे जब डिस्प्ले हुआ तो दिखाई पड़ा, देखा मैंने, तो उसको मैंने पढ़ने के बाद मैंने घर आके पूरा वेबसाइट चेक किया। वेबसाइट चेक करने के बाद मुझे पता चला कि ये इस तरीके का कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा है। तो मेरे दिल में आया कि बहुत से लोग कहते हैं हटके कहानी लिखी जाए, हटके फिल्म बनाई जाए, लेकिन वो हटके जब जाती है बीच में तो हटके नहीं, बच के निकल नहीं पाती, वो बेचारी फंस कर रह जाती है कहानी। तो हमने कहा चलो इस कॉन्टेस्ट में डाल के देखते हैं कहानी डाली। फिर रूटीन जैसे लाइफ चल रही थी चलती रही। परसों मुझे पता चला, 3 दिन पहले एक्चुअली, कि आपकी कहानी इस तरीके से सेलेक्ट हुई है और उस पर फिल्म बनने की बात फाइनल हुई है। जो मुझे जॉइंट फिल्म्स के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया, तो मुझे मतलब बड़ा ताज्जुब भी हुआ और बड़ी खुशी भी हुई कि चलो एक अच्छा काम, एक अच्छी कहानी को सराहा गया, उसकी वैल्यू की गई और एक बिलीव भी हुआ कि अच्छी कहानियों की अभी भी ज़रूरत है और जो अच्छे लोग लिख रहे हैं, जो लिखेंगे, उन्हें बार बार मौका मिलता रहेगा, बशर्ते कि थोड़ा सा दम हो और थोड़ा सा। अच्छा, कौन बनेगा राइटर का प्रतियोगिता जीतने से ज्यादा खुशी हुई है आपको, या आपको यह खुशी हुई कि इसके साथ में एक बहुत बड़े निर्माता निर्देशक जुड़े हुए हैं जिन्होंने पहले बहुत सारी हिट फिल्में दी, फिल्मों की कतार लंबी है? ये एक सवाल उस तरीके का सवाल है कि आप पूछें कि माँ बाप अच्छे हैं या सास ससुर अच्छे हैं। तो मुद्दा ये है कि एक तो खुशी है कि हमने एक कंपटीशन में, एक कॉन्टेस्ट में आके विन किया, हमारी कहानी ने विन किया, जो हमारी मेहनत को एक लगा कि यहाँ पे सफल हुई है, यहाँ पे रन लाई है। और दूसरी चीज़, नो डाउट कि हम बचपन से हम लोग सुनते आए हैं शक्ति फिल्म्स के बारे में, आराधना फिल्म्स के बारे में। हमारे ख्वाब में कभी रहा है कि मतलब ये सोचते थे कि कभी मौका मिले इस ऑफिस में घुसने का, इनको कहानी सुनाने का, इनके साथ फिल्म में जुड़ने के लिए। लेकिन जब ये खबर अपने आप चल के आई तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। तो दोनों खुशियां जो है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हुई और बड़ी बहुत बड़ी हो गई। चलिए आपके सब्जेक्ट पे आते हैं। गॉड है तो सामने आया का सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में आपको दिमाग में कहाँ से ये आया इस तरह की कहानी लिखने का? बिल्कुल यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। असल में क्या है कि कहानी, फिल्म और गाने, ये इस तरीके के बारे में जब बात होती है तो हम बहुत दूर चले जाते हैं। आज का जो ट्रेंड है, स्पेशली हम बड़ी बड़ी फिल्मों से रेफरेंस लेना शुरू कर देते हैं, हम शुरू कर देते हैं वो नॉवेल से रेफरेंस लेना, कहानी से। लेकिन मैं और मेरी पत्नी, वो भी राइटर हैं, तो हम लोग जब भी चीज़ें लिखने की कोशिश करते हैं तो सराउंडिंग में, हमारे आसपास, मतलब 20 मीटर या 100 मीटर के हमारे एरिया में क्या घटनाएं घट रही हैं या दिन भर की जिंदगी में क्या घटनाएं घट रही हैं, उनको लाके कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ भी ठीक यही हुआ कि ये बड़ी पर्सनल सी बात है, मेरा बेटा है, मेरे पास कार नहीं है अभी, तो वो एक दिन जिद करने लगा कि पापा मुझे कार चाहिए। क्या पैदल पैदल जाते हो, फिल्म डायरेक्टर हो, फिल्म राइटर हो, पैदल निकलते हो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ में, मुझे कार चाहिए। तो मुंह से निकला, मेरी वाइफ ने, कायनात दी ने बोला कि क्या है बेटा, कि देखो भगवान चाहेगा तो सब कुछ आ जाएगा। अब ये उसके दिमाग में बात बैठी, फिर उसका कनेक्शन भगवान से हो गया। कार अभी नहीं आएगी, लेकिन ये फिल्म के बाद मुझे लगता है कार भी आएगी। तो इसकी एक्चुअली बुनियाद जो है ना, मेरे बच्चे इवान के एक थॉट से डेवलप हुआ, जिसको हमने
कहानी के रूप में इसको डेवलप किया। हम लोगों ने, मैंने और मेरी पत्नी ने इस पर काफ़ी डिस्कशन भी की है, क्योंकि एक आदमी चाहिए होता है जो कहानी को थोड़ा सा एक शेप में लाने के लिए, उसको डिस्कशन किया, उसके बाद बेधड़क भेज दिया, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, रियली आई एम फीलिंग वेरी प्राउड और वेरी हैप्पी। थैंक यू। जली शेरवानी बॉलीवुड का एक जाना पहचाना राइटर नाम, जो अभी राइटर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इस प्रतियोगिता के बारे में जानने पर आपको कैसा लगा था? वही, ये शुरुआत तो बड़ी अद्भुत है। असीम जी भी इसमें शामिल हो गए तो और ज़्यादा अद्भुत हो गई है। लेकिन देवेंद्र जी ने जो ये सोचा जॉइंट film.com के बारे में और ये कॉन्टेस्ट के बारे में, ये नई बात है। कॉन्टेस्ट तो बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन कहानियों के कॉन्टेस्ट नहीं होते हैं। ये पहली बार जो शुरुआत की है, और उसके नतीजे में जैसा मुझे बताया गया करीब 300 कहानियाँ रिसीव हुई। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में इतने राइटर्स हैं जो कम से कम कॉन्टेस्ट में अपनी कहानी भेजने के लिए तैयार हैं, और उनका नंबर 300 से ऊपर है। ये बहुत ताज्जुब की बात है और बहुत खुशी की बात है। उसी में कॉन्टेस्ट में एक नौजवान ने जैसा बताया कि अपने बच्चे के तजुर्बे के हिसाब से कहानी लिखी, डेवलप की, और वो यहाँ भेजी। मैं तो उस नौजवान की सराहना ये करना चाहता हूँ कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई, उसने सोचा कि मेरे बच्चे का थॉट ही एक बहुत अद्भुत कहानी बन सकता है, और वो कहानी बनाई और भेजी और कॉन्टेस्ट जीता भी। तो सबसे बड़ी शुभकामनाएं तो मेरी राइटर को हैं, शुभांकर जी को, कि इतना बड़ा कॉन्टेस्ट जीत लिया, और अब इस फिल्म पर फिल्म बनने वाली है। और फिल्म भी कहाँ बनने वाली है? शक्ति फिल्म्स के बैनर में। ये एक बहुत बड़ा आधार मिलेगा राइटर को, उस कहानी को बहुत बड़ा आधार मिलेगा, क्योंकि कहानी अच्छी होती है लेकिन अच्छे हाथों में ना जाए तो वो कहानी बेकार होकर रह जाती है। लेकिन एक आम कहानी भी अच्छे हाथों में चली जाए तो वो अच्छी फिल्म बन सकती है। आप खुद एक बहुत सक्सेसफुल और अच्छे राइटर हैं, क्या आपको कॉन्टेस्ट की भावना नहीं पैदा होती कि मेरे सामने एक और प्रतियोगी आ गया? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मैं उससे अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा जितना अब तक लिखता रहा हूँ। जब देखिए स्पर्धा होती है तो एक लालसा पैदा होती है, एक उत्सुकता पैदा होती है कि अच्छे से अच्छा काम करो, क्योंकि हमारे सामने और भी अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं। थैंक यू। नहीं, अभी अपना इवेंट करेंगे उस समय आपकी जो पार्टी नहीं आए उनके बारे में कुछ एक मेरे को पहले प्रोग्राम करने के तो उनका भी कर लें। अच्छे भगवान को जब भगवान तो वो भी बड़े असमंजस में जाते हैं। तो दैट इज ये छोड़िए, आ जाइए आप लोग, आप बीच में आइए, आप बीच में आइए, शुभांकर जी मैं बीच में आप बीच में आइए। आइए सर, रेडी? यस, और इधर आइए सर लुक रोलिंग। सर लुक ठीक है शुभांकर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर लुक यस प्लीज। लुक डबड़े बराबर। गड़बड़ कहाँ है? इधर था ना वो भी, बोला था तो पैसा आ गया ना वो। आ गया तो कहाँ है? बाहर है। डन गाइस। एक मिनट। आशिम जी, आपके साथ इसमें जॉइन फिल्म से 2 जन हैं, तो थोड़ा हिलाऊंगा। आपके एक पार्टनर तो यहाँ मौजूद है, दूसरे उनके बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। अरुण मल्होत्रा जी हैं, जो कि मीडिया इंडस्ट्री में 20 सालों से हैं। उनके लोकल चैनल्स हैं, उनके काफ़ी प्रोडक्शंस होते रहते हैं डॉक्यूमेंट्री कॉर्पोरेट फिल्म के। फिल्म में वो पहली बार आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आशिम जी हमारे साथ हैं तो हमें कोई भी घबराहट नहीं है। हम साथ मिलकर बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे। कैसा लग रहा है शुभांकर जी आपको आज अवार्ड लेते हुए जलीस जी के हाथ से? अरे जलीस भाई के बारे में तो बचपन से सुनता चला रहा हूँ कि इनके शेर व शायरी का बहुत बड़ा ख्याल रहा हूँ। मेरी पत्नी वो भी एक शायरा हैं और लेखिका हैं, तो उनसे भी इनके बारे में काफ़ी जिक्र हम लोग सुनते थे। मुलाकात होती थी क्योंकि राइटर एसोसिएशन में जाता था तो जलीस भाई को देखता था, नाम भी देखता था इनसे, लेकिन रूबरू इतना वक्त कभी गुजारने का मौका नहीं मिला। वो 2 लम्हे भी आज के लिए मेरे लिए बहुत कीमती हैं कि जलीस भाई के हाथों से, एक राइटर के हाथों से एक राइटर को अवार्ड दिया गया। इससे बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और ये अवार्ड, ये चेक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे दिया गया है। और इस मतलब इसका 51,000 की जगह शायद 51 करोड़ का
ये कर्जा हो गया मेरे ऊपर कि अब इसको इस तरीके से अदा करना है। और आप सबके आशीर्वाद से असीम भाई, वीरेंद्र जी और जलीस भाई ऐसे लोग साथ में रहेंगे तो आई थिंक बड़ा आसान है, इसको करेंगे। 10 फिल्में लिख गई जो लिखी जाएंगी, पैसा वसूल हो जाएगा। यहाँ पे तो हर मामला पैसा वसूल से होता है कि पैसा वसूल होना चाहिए, तो ये जिम्मेदारी बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। चलिए, आपको मुबारक हो। और जलीस भाई, आपको भी एक और रकीब पैदा करने का मौका। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जॉइंट फिल्म ने जब ये कॉन्टेस्ट का प्लान किया, सोचा ना, वो कभी भी इस तरह से पूरा नहीं हो पाता अगर जलीस भाई का फिल्म राइटर एसोसिएशन का सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, ये क्योंकि वहां से इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से स्प्रेड आउट हुई, बहुत अच्छे से सब लोगों तक पहुंची, और तब जाके आज वो रिजल्ट हम देख पा रहे हैं। और अब तो ये जानकर कि संजय जी ने वहीं से देखा था हमारा नाम, तो अब ये लग रहा है कि ये फैसला बहुत अच्छा था और वो कामयाब रहा। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि अगर वाकई में अगर राइटर एसोसिएशन में ये बोर्ड वहाँ डिस्प्ले नहीं हुआ होता तो शायद मुझे पता नहीं चलता, और मुझे पता नहीं चलता तो कोई स्टोरी नहीं भेजता, तो आज मतलब फिर से जॉइंट फिल्म्स। राइटर एसोसिएशन ने कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, ये राइटर एसोसिएशन का धर्म था। जब इस किस्म का कोई कॉन्टेस्ट आता है जिसमें हमारे राइटर्स की भलाई की बात आती है, तो राइटर एसोसिएशन का ये फर्ज है कि वो इस किस्म के मैसेज को अपने वेबसाइट पे डाले, अपने ऑफिस में ब्रोशर लगाए, और जो भी पोस्टर अगर ऑर्गेनाइजर लगाना चाहते हैं तो वो लगाए। तो राइटर एसोसिएशन ने अपना फर्ज पूरा किया है, एहसान नहीं किया। नहीं, ये कि जो चीजें थ्रू वहां से पता चलती हैं, इसके पहले भी अभी कॉन्टेस्ट जो और शुरू हुए हैं स्क्रीन प्ले और राइटर्स के लिए, स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर्स के लिए, जो फॉरेन की कुछ कंपनियों ने शुरू किया है, वो भी मुझे पहली बार वहां से पता चला। न्यू वॉइस फेलोशिप के बारे में पता चला था, उसमें भी मैंने कहानी डाली थी, और आपके सबके आशीर्वाद से उसमें भी मेरी एक कहानी सेलेक्ट हुई थी आउट ऑफ द 12, जिसमें 3000 कहानियां करीब भेजी गई थी। धन्यवाद। थैंक यू। बस कट।